मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं आर्थिक और सामाजिक परिषद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र संघ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आर्थिक और सामाजिक की परिषद इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं है, वरन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में उचित और प्रभावपूर्ण कार्यवाही पर भी निर्भर करती है। इस परिषद में मूलतः महासभा द्वारा निर्वाचित 18 सदस्य होते थे, परंतु सन 1965 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 कर दी गई। बाद में इसे बढ़ाकर 54 कर दिया गया। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य की अवधि 3 वर्ष होती है। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। परिषद के निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। परिषद स्वयं अपनी प्रक्रिया के नियम बनाती है कि किस तरीके से उसका प्रोसेस क्या होगा। इसके वर्ष में सामान्यतः 2 अधिवेशन होते हैं। परिषद किसी ऐसे गैर सदस्य राज्य को भी अपनी कार्रवाई में भाग लेने को आमंत्रित कर सकती है जिसका किसी विचाराधीन मामले से विशेष संबंध हो, परंतु आमंत्रित जो सदस्य हैं, आमंत्रित सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। परिषद स्वयं अपना अध्यक्ष चुनती है और इसके प्रथम अध्यक्ष सर रामास्वामी मुदालियर थे। इसका जो कार्य है वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 62वें अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा इनसे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में अध्ययन का प्रारंभ एवं रिपोर्ट तैयार कर सकती है तथा इस प्रकार के किसी भी मामले से संबंधित अपनी सिफारिशें साधारण सभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों तथा तत्संबंधित विशिष्ट एजेंसियों से कर सकती है। इसका दूसरा कार्य यह है कि वह मानव अधिकारों एवं सभी के लिए मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान एवं पालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भी सिफारिशें कर सकती है। इसमें तीसरा यह है कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में वह महासभा के सामने पेश करने के लिए कन्वेंशनों के मसौदे भी तैयार कर सकती है। और चौथा कार्य तो इसका यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुला सकती है। आयोग आर्थिक और सामाजिक परिषद अपना कार्य प्रधानतः कुछ आयोगों के माध्यम से करता है।
और ये दो प्रकार के इसमें आयोग होते हैं, एक फंक्शनल कमीशन और दूसरा रीजनल कमीशन, कार्यात्मक तथा प्रादेशिक जिसे कहेंगे। कार्यात्मक आयोग जो है वह लगभग 9 प्रकार के हैं। पहला है आर्थिक रोजगार तथा विकास आयोग, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट कमीशन। दूसरा है यातायात तथा संचार आयोग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कमीशन। तीसरा है वित्तीय आयोग, फाइनेंशियल कमीशन। चौथा है सांख्यिकी आयोग, स्टैटिस्टिकल कमीशन। पांचवा है जनसंख्या आयोग, पॉपुलेशन कमीशन। छठा है सामाजिक आयोग, सोशल कमीशन। सातवां है मानव अधिकार संबंधी आयोग, कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सातवां है स्त्रियों की स्थिति संबंधी आयोग, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। नवा है नशीले द्रव्यों संबंधी आयोग, कमीशन ऑफ न्यूरेटिक ड्रग्स। और दूसरा जो इसमें है प्रादेशिक आयोग निम्नलिखित हैं। प्रादेशिक आयोग में पहला यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, तथा इसी में दूसरा है एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग, और इसी में तीसरा है दक्षिण अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग। और अंतर्राष्ट्रीय अगला तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साधन के रूप में परिषद की भी बात की जाती है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व के आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की प्रधान संस्था के रूप में कार्य करती है। परंतु इस क्षेत्र में अनेक विशिष्ट समितियां तथा गैर सरकारी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद इन संस्थाओं के कार्यों और गतिविधियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती हैं। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रधान साधन बन गई है। विशिष्ट समितियां, स्पेशलाइज्ड एजेंसी वे संस्थाएं हैं जो अंतर्राज्यीय समझौते के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहायक अंगों के रूप में स्थापित की गई हैं। ऐसी अनेक समितियां आर्थिक तथा सामाजिक परिषद से संबद्ध है। ये समितियां, उनकी निर्धारण समितियां तथा मुख्य कार्यालय के स्थान निम्नलिखित हैं, जैसे विश्व डाक संघ यूपीओ यूपीयू 1875 बर्न में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ 1919 में जेनेवा में। नंबर तीसरा है पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक वाशिंगटन में 1944 में। नंबर चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1944 वाशिंगटन में ही। नंबर पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संघ ICAO 1944 मॉन्ट्रियल में। नंबर छठवा है संघ खाद्य और कृषि संगठन FAO 1945 रोम में। नंबर सातवां है संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को 1946 पेरिस में। नंबर आठवां है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1946 जेनेवा में। नंबर नौवां है अंतर्राष्ट्रीय तार संघ ITU 1934 जेनेवा में। नंबर 10वां है विश्व अंतरिक्ष विज्ञान संघ WMO 1947 लोजान में। नंबर 11 है प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य समझौता GATT 1947 जेनेवा में। नंबर अगला 12वां है अंतर सरकारी समुद्री परामर्श संगठन IMCO 1948 लंदन में। नंबर अगला 13वां है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC 1957 वाशिंगटन में। और नंबर अगला है
14वां जिसे कहेंगे विश्व मौसम विज्ञान संघ WMO 1950 जनेवा में। और नंबर अगला है 15वां कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD 1977 रोम में। तो इस तरीके से ये भी एजेंसीज हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण आपातकालीन कोष यूनिसेफ की गणना विशिष्ट समितियों में नहीं की जाती, पर यह भी परिषद से संबद्ध संस्थाओं में से एक है। ये विशिष्ट समितियां आर्थिक और सामाजिक परिषद की देखरेख में कार्य करती हैं। इनके अतिरिक्त परिषद लगभग 1000 ऐसे गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी संपर्क बनाए रखती हैं जो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है। विशेषतः इसके तथा विशिष्ट समितियों के तत्वाधान में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के पिछड़े हुए देशों को दी गई प्राविधिक सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस तथा मानवीय अधिकारों की घोषणा इसकी प्रमुख सफलताएं मानी जाती हैं। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्र संघ की अपेक्षा एक अधिक व्यापक और बहुमुखी संस्था बना देती है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है, फिर भी आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य को गौण नहीं माना जा सकता। जैसा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने जनवरी 1946 में कहा था कि एक पुलिस दल सभ्य समाज का अनिवार्य अंग होता है, परंतु जनता को जितनी अधिक सामाजिक सुरक्षा और संतोष प्राप्त होता है, पुलिस दल उतना ही कम महत्वपूर्ण रह जाता है। अतः यद्यपि सुरक्षा परिषद का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु आर्थिक और सामाजिक परिषद को एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय साधन बनाने का कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ का यह चौथा महत्वपूर्ण अंग है और चौथे महत्वपूर्ण अंग के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता है। तो इस वीडियो के साथ यहीं पर धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।